हीरे हो, हीरे हो, हीरे हो तो अंधेरे में भी चमको, क्योंकि सूरज के प्रकाश में तो शीशे भी चमकते हैं। हाँ, मैं आपको ही कह रहा हूं, यदि आप हीरे हैं तो किस में चमकिए? अंधेरे में भी चमकिए, क्योंकि सूरज के प्रकाश में तो शीशे भी चमकते हैं। आज बड़ी खुशी हो रही है कि आपके जैसे तेजस्वी बच्चे की वजह से ऑफलाइन में चलने वाली अपनी जितनी भी बैच है सारे के सारे फुलफिल हो चुकी है। इसके लिए आप सबको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। इसी के खुशी में आज आपके रिक्वेस्ट से ही नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को यूट्यूब पे लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा। पिछले क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड को 3 भाग में बांटे थे। पहला पार्ट क्या था? बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आगे आने वाली जितने भी लेक्चर होगा वो उसी में हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी कर लेंगे कि इसमें पढ़ लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, अगला वीडियो में हम लोग पढ़ लेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और उसके बाद पढ़ लेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इस सारे वीडियो लेक्चर करने के बाद आपको ऐसा कोई क्या होगा, एग्जाम नहीं होगा जिस एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाए और आप क्या करोगे, नहीं बना पाओ। आप इस सवाल को इस टॉपिक से रिलेटेड देखोगे और यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा। बहुत आसान सा कंसेप्ट है। इसे सीखने के लिए क्या करेंगे, हम लोग प्रयोग करेंगे और उसी प्रयोग के आधार पे इस कंसेप्ट को अपने आप इसका डिफिनेशन बना लीजिएगा। क्योंकि मैथ्स की ये हमारी साइंस की कोई डिफिनेशन नहीं होती है। किसी चीज को स्पष्ट रूप से समझ लेना है क्या कहलाए कि साइंस कहलाए कि अगर किसी कंसेप्ट को आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा तो अपने मन से क्या बना सकते हैं, लैंग्वेज बना सकते हैं। तो चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमारे पास एक नियॉन गैसियस स्टेट में नियॉन गैस है, इसको क्या करेंगे, हमें सॉलिड बनाना। तो बताइए इसमें टेम्परेचर देंगे या घटाएंगे या टेम्परेचर खींचेंगे? बिल्कुल सही, कोई बच्चे बोल रहे हैं टेम्परेचर से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो टेम्परेचर इस गैस से, इस नियॉन गैसियस एटम से क्या करेंगे, टेम्परेचर या उष्मा को निकालेंगे। तो इसका अवयवीकरण क्या होगी, संघनित होगी, पास पास आएगी। जैसे ठंडा के मौसम में हम लोग क्या करते हैं, पास पास बैठ जाते हैं कि नहीं बैठ जाते हैं, बिल्कुल वैसे। और लेकिन गर्मी के मौसम में ऐसा नहीं होता है, दूर दूर हम लोग बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जैसे इसे टेम्परेचर इस गैसियस स्टेट से टेम्परेचर को खींचेंगे, इसका अवयवीकरण क्या होगी, संघनित होगी, पास आएगी। और इस पास आने की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। जिस समय ये नियॉन गैस लिक्विड स्टेट में आएगा उस समय इस नियॉन गैसियस लिक्विड स्टेट का टेम्परेचर कितना होगा, देखिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, -246.05 डिग्री सेल्सियस होगा। अब बताइए इसको फिर से हमें क्या करना है, सॉलिड स्टेट में लाना है। तो टेम्परेचर इसमें देंगे या इससे निकालेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इससे टेम्परेचर हमें निकालना पड़ेगा। तो टेम्परेचर निकालेंगे, उष्मा निकालेंगे, उष्मा निकालने की वजह से इसका अवयवीकरण और पास पास आ जाएगी, संघनित होगी और बहुत ज्यादा संघनित होने की वजह से ये लिक्विड स्टेट किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाएगी। जिस समय ये नियॉन गैस सॉलिड स्टेट में आ जाएगी उस समय इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो बोलेंगे -248.67 डिग्री सेल्सियस होगा। तो फाइनली एक्सपेरिमेंट को फिर से एक बार जान लेते हैं। हमें क्या करना है, गैसियस स्टेट वाले नियॉन गैस को हमें लिक्विड में चेंज करना, टेम्परेचर निकाल के और फिर से टेम्परेचर को निकाल देंगे तो किस स्टेट में चेंज हो जाएगी, सॉलिड स्टेट में। और कोई भी पदार्थ सॉलिड कब बनती है, जब उसके बीच कुछ न कुछ क्या लगता है, एक प्रकार का बंधन बल लगती है या एक प्रकार का बॉन्ड बनती है, आकर्षण बंध बनती है अवयवी कणों के बीच। वैसे ही ये तो अपने अपने ही बन गई होगी, ना ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है और ना ही इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, साझेदारी हुई है। फिर भी ये गैस लिक्विड स्टेट में कैसे चेंज हो गई, जिसको यहाँ पे दिखाया गया है। ये नियॉन गैस है, इस नियॉन गैस का इलेक्ट्रॉन का पार्ट इस साइड मूव कर जाती है और क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहीं पे रुक जाती है। तो जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगी वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज लेस होगी, जिसे माइनस डेल कहेंगे। उसके बाद जिस साइड इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगा उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये एक एटम होगा। ठीक वैसे ही इस एटम के बीच भी होगा। इस साइड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये जो डॉट डॉट के रूप में आपको दिखाया गया है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस साइड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसलिए इधर
पार्शियल नेगेटिव चार्ज एवं जिस साइड इलेक्ट्रॉन कम होगा उसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है। फिजिक्स में एक कंसेप्ट पढ़े होंगे कि सेम चार्ज इट मीन्स पॉजिटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे क्या करेगी, रिपेल करेगी, एवं अपोजिट चार्ज जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हमारे दैनिक जीवन में भी इस टाइप का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलती है। जैसे हम लोग किसके ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़का लड़की की ओर अट्रैक्ट होती है और लड़की लड़का की ओर अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये दोनों के पास क्या होता है, अपोजिट सेक्स होता है। और अपोजिट सेक्स होने की वजह से हम लोग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन कोई लड़का के पास या अट्रैक्शन बढ़ती है लड़का के पास जाने पे, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। लड़की के साथ रहती क्या अट्रैक्शन बढ़ता है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो दोनों क्या होता है, सेम चार्ज होती है। बिल्कुल आप समझ रहे हैं, ये दोनों क्या होगा, सेम चार्ज, और सेम चार्ज होगी तो क्या होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अपोजिट चार्ज हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल सही, क्या होगा, अट्रैक्शन हो जाएगी। तो इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक प्रकार का कमजोर अट्रैक्शन है, और इस कमजोर अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक प्रकार का अट्रैक्शन लगी इस दोनों के बीच, ये पॉजिटिव एवं नेगेटिव बीच एक प्रकार का अट्रैक्शन लगेगा। इस अट्रैक्शन को बिग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, जिसे दूसरा भाषा में क्या बोलेंगे, लंडन फोर्स बोलेंगे। तो देखिए डेफिनेशन बहुत आसान है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर एक प्रकार का सॉलिड है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है, जिसके अवयवी कण सामान्यतः क्या होगा, या तो नोबेल गैस होगा, नोबेल गैस, या नहीं तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होगा। इसके बीच एक प्रकार का कमजोर आकर्षण बल लगती है। इस आकर्षण बल को हम लोग क्या बोलेंगे, लंडन फोर्स बोलेंगे, और इसके वजह से ही एक प्रकार के सॉलिड का निर्माण होगा, जिसे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे हम लोग भाषा बनाते हैं। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एक प्रकार का ठोस है, वैसा ठोस है जिसमें अणु लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा जुड़ा हो। यहाँ पे देखिए ये दोनों अणु किसके द्वारा जुड़ती है, लंडन फोर्स, या उसी का दूसरा नाम क्या कहेंगे हम लोग, डिस्पर्सन फोर्स, जो एक प्रकार का कमजोर आकर्षण बल है के द्वारा जुड़ी होती है। तो उसे हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। वैसा सॉलिड जिसके अवयवी कण लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स, जो एक प्रकार की कमजोर आकर्षण बल होती है, के द्वारा बंधा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। इसे हम लोग दूसरा भाषा में भी डिफाइन कर सकते हैं, और या अथवा करके दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, वैसा सॉलिड जिसका अवयवी कण नोबेल गैस हो। नोबेल गैस का मतलब वैसा गैस जो किसी के साथ क्या हो, अभिक्रिया नहीं करे, उस प्रकार की जितने भी गैस होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, नोबेल गैस कहेंगे। अभी तक ये सब गैस का खोज हो चुकी है नोबेल गैस, जैसे होगा हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, और भी है जैसे रेडॉन है। तो इसे याद करने का ट्रिक हम लोग पीरियोडिक टेबल में क्या करेंगे, आगे जब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होगी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, उसमें काफी डिटेल से स्टडी करेंगे। ट्रिक कुछ इस तरह से होगा, हे ली ना करे रब से फरियाद, या इस तरह से, वो तो होगा एस ब्लॉक के लिए। हम लोग इसके लिए नोबेल गैस के लिए क्या करेंगे, ट्रिक जानेंगे। वो तो मतलब किसके लिए बता दिए थे हम लोग, फर्स्ट ए ग्रुप को याद करने का। ये होगा नोबेल गैस के लिए, हे नेहा, अरे करीना, सेक्सी रीना, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रिक बनाएंगे नोबेल गैस को याद करने के लिए। या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो तो उसे हम लोग नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। वैसा सॉलिड जिसका अवयवी कण क्या होगा, नोबेल गैस होगा। नोबेल गैस का कुछ एग्जांपल दी गई है, या नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का कुछ एग्जांपल जैसे फ्लोरीन, F2Cl2, Br2, I2, CO2 एंड ETC, ढेर सारा क्या एग्जांपल है। अब हम लोग जान लेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर तो सीख लिए, जैसे किसी इंसान के बारे में जान लिए, अब जानेंगे कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगा। ठीक वैसे हमारे पास क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जाने कि वो क्या होती है। अब जानेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, तो काफी डिटेल से समझेंगे। यही से क्या होगा, कंसेप्ट में जितना प्रकार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एराइज होगी यहीं से एराइज किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट,
कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर बल के कारण ये सामान्यतः मुलायम होती है। मुलायम कोई चीज होती है तो जितने प्रकार के नोबेल गैस होगा वो सारे के सारे मुलायम होगी। क्यों मुलायम होगी? क्योंकि इसके अवयवी कण के बीच जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा कमजोर होती है। इस आकर्षण बल को हम लोग लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे या लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है और इसी कमजोरी की वजह से ये क्या होता है? मुलायम होती है। जितने प्रकार के क्या होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा, जैसे F2, Cl2, Br2, I2, CO2, ये सब के सब क्या होंगे? बोलिए, मुलायम होगी। अच्छा, मुलायम क्यों होगा अगर कोई पूछे तो क्या बताइएगा? बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि इसके बीच एक प्रकार का कमजोर आकर्षण बल होती है, जिस कमजोर आकर्षण बल को हम लोग लंडन फोर्स कहेंगे। दूसरा प्रॉपर्टीज, ये विद्युत धारा का कुचालक होता है, क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होती। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट में देखिए, यहाँ ये गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में चेंज हो गई थी, तो बताइए क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ था? ये साझेदारी हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। अगर इलेक्ट्रॉन का साझेदारी या ट्रांसफर नहीं होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगी नहीं, और जब भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो क्या वो विद्युत धारा का सुचालक होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, अगर आपके पाँव और हाथ बांध दिया जाए और किसी चेयर पे बैठा दिया जाए और आपको बताया जाए दौड़ने के लिए, तो दौड़ पाइएगा? नहीं दौड़ पाइएगा। क्यों नहीं दौड़ पाइएगा? क्योंकि आपका पांव और हाथ दोनों क्या है? बंधी हुई है। ठीक उसी प्रकार जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसके अवयवी कण के बीच जो इलेक्ट्रॉन होती है वो इलेक्ट्रॉन फ्री ही नहीं होता है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा तो क्या उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा? क्योंकि विद्युत धारा का परिभाषा हम लोग पढ़े थे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलेंगे, और यहाँ पे आवेश के रूप में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगी, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होती है। इसी की वजह से क्या नहीं होता है? विद्युत धारा का चालन नहीं होता। हमें लग रहा है कि शायद आप नहीं समझे, फिर से समझिए एक्सपेरिमेंट के द्वारा। मान लेंगे ये एक प्रकार का वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन जब फ्री रहेगी और इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगी तो ये आवेश होगा। चूंकि आवेश तो दो प्रकार का होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पॉजिटिव आवेश किस में होता है? न्यूक्लियस में होती है। तो न्यूक्लियस से तो बाहर निकलेगी नहीं, तो बाहरी कक्षा में कौन होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन अगर फ्री होगी तब तो आवेश का प्रवाह होगा, और आवेश के प्रवाह को ही तो हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत धारा। तो इसमें कोई विद्युत आवेश क्या होती है? फ्री नहीं होती है। और फ्री नहीं होने की वजह से आवेश का प्रवाह नहीं होता है। आवेश का जब प्रवाह नहीं होता है तो ये क्या होती है? बोलिए, विद्युत धारा का कुचालक होता है। अगला पार्ट पढ़ेंगे, अगला प्रॉपर्टीज, थर्ड प्रॉपर्टीज होगी इसका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का, इसके मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट काफी निम्न होता है। देखिए समझिए, इस दोनों के बीच एक कमजोर आकर्षण बल है। इस कमजोर आकर्षण बल के कारण ये सॉलिड भी क्या है? बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस कमजोर सॉलिड को तोड़ने के लिए हम लोग क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे। तो बहुत कम टेम्परेचर पे ही इसके अवयवी कण क्या होती है? टूट जाती है। और अवयवी कण, जब किसी सॉलिड का अवयवी कण टूटती है तो अवयवी कण के बीच थोड़ा सा क्या आती है? गैपिंग आती है। और जैसे थोड़ा सा ज्यादा गैपिंग होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जिस टेम्परेचर पे वो सॉलिड लिक्विड में चेंज हुई थी वही टेम्परेचर उस सॉलिड का क्या कहलाएगा? मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगी। उदाहरण के लिए समझेंगे, ये एक क्या है? गैसियस एटम, ये एवं ये भी क्या है? गैसियस एटम। ये दोनों जब मिल गई तो क्या हुआ? एक नोबेल गैस का नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का निर्माण किया। इस नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड को टेम्परेचर दिए तो इसके बीच का अवयवी कण टूटने लगी धीरे धीरे धीरे। जैसे जैसे टेम्परेचर देंगे उसके बीच के अवयवी कण के बीच जो आकर्षण बल होगा वो टूटेगी, और टेम्परेचर देंगे और क्या होगा? बंधन बल टूटेगी, और टेम्परेचर देंगे बंधन बल टूटते जाएगी। एक ऐसा समय आएगी जिस समय पर ये जितने भी नियॉन गैस वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका अवयवी कण पूर्ण रूप से, अवयवी कण के बीच जो आकर्षण बल लगती है पूर्ण रूप से टूट जाएगी। और जब आकर्षण बल पूर्ण रूप से टूट जाएगी तो ये क्या होगा? लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी। तो मात्र 80 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हुआ? लिक्विड स्टेट में चेंज हो गई। फिर इस 80 डिग्री सेल्सियस से फिर से टेम्परेचर और बढ़ाते जाएंगे तो ये क्या होगा? द्रव खोलना स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत ही कम टेम्परेचर, जैसे 90 या 100 के आसपास ये खोलना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगला प्रॉपर्टीज, ये रूम टेम्परेचर पे, अर्थात जिस रूम में आप रहकर पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उस समय जो टेम्परेचर है या प्रेशर या सामान्य टेम्परेचर या प्रेशर पे ये गैसियस स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में होता है। देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में तो पहले ही हम लोग पढ़ लिए थे कि ये गैसियस है, गैस है,
ये सामान्य टेम्परेचर पे, थोड़ा सा और टेम्परेचर को घटा दिए फिर भी सामान्य टेम्परेचर ही रहा, सामान्य प्रेशर पे। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को निकाल देंगे, प्रेशर देंगे, तब तो ये गैस किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। गैस से हम लोग टेम्परेचर को निकाले या उष्मा को निकाल दिए तो गैस का अवयवीकरण संघनित होने लगेगी। जैसे जैसे संघनित होगी वैसे वैसे प्रेशर और बढ़ाते जाएंगे तो और क्या होगा, संघनित होगी। जब पूर्ण रूप से संघनित हो जाएगी तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो सामान्य अवस्था में तो क्या होता है, ये लिक्विड या नहीं तो गैस के फॉर्म में होती है। लेकिन विशिष्ट टेम्परेचर या प्रेशर पे ये क्या हो जाता है, बोलिए, सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है। इसलिए हम लोग बोलेंगे चौथा प्रॉपर्टीज में कि ये रूम टेम्परेचर एवं प्रेशर पे गैसियस एवं लिक्विड स्टेट में होती है। पांचवा प्रॉपर्टी, ये कार्बनिक विलायक जैसे बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है, घुल जाती है। क्यों घुलती है, क्योंकि जितने नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है उसका गुण किसके समान होगा, कार्बनिक विलायक के समान होगा, इसलिए उसमें घुल जाएगी। लेकिन अकार्बनिक विलायक जैसे H2O में ये नहीं घुलेगी, क्योंकि जितने नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है सब किसके समान नहीं होती है, या सभी समझिए कि अकार्बनिक विलायक जैसे H2O के समान नहीं होगा, इसलिए इसमें नहीं घुलेगी। हम लोग पढ़े थे लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल, समान को अपने में घोल लेती है। जितनी कार्बनिक यौगिक होगी कार्बनिक विलायक में घुलेगा एवं अकार्बनिक यौगिक अकार्बनिक विलायक में घुलेगी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हैं। नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉनपोलर मॉलिक्यूलर एक प्रकार का क्या है, सॉलिड है जो अक्रिय गैस के बीच लगती है, ये नोबेल गैस के बीच लगती है। ये एक कमजोर आकर्षण बल है, जिस आकर्षण बल को हम लोग वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम हम लोग लंडन फोर्स या नहीं तो डिस्पर्सन फोर्स बोलेंगे। तो देखिए क्या है डिफिनेशन कि वैसा सॉलिड जिसके अणु लंडन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स के द्वारा बंधा हो उसे नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। दूसरा भाषा में हम लोग डिफिनेशन इस तरह से बनाएंगे, वैसा सॉलिड जिसका अवयवीकरण नोबेल गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन होती है, या नॉनपोलर मॉलिक्यूल हो उस नॉनपोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में F2, Cl2, Br2, I2, CO2, ETC होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के कारण क्या होता है, कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जिसकी वजह से ये मुलायम होती है, ये सारा का सारा मुलायम होगा। क्यों, क्योंकि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होती है। दूसरा, ये विद्युत धारा का कुचालक होगा। क्यों विद्युत धारा का कुचालक होगा, क्योंकि इसमें आवेश का प्रवाह ही नहीं होता। आवेश प्रवाह क्यों नहीं होती, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं होती है। तीसरा प्रॉपर्टी, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि कमजोर आकर्षण बल से ही बंधी होती है और उस कमजोर आकर्षण बल को तोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, इसलिए उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। चौथा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये रूम टेम्परेचर एवं प्रेशर पे, अर्थात सामान्य ताप एवं दाब पे ये कौन सा स्टेट में होगा, या तो गैसियस स्टेट में होगा या नहीं तो लिक्विड में होगी। ये एक्सपेरिमेंट हमें बता रही थी। अगला प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ये कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलनशील होती है, लेकिन अकार्बनिक विलायक जैसे H2O में क्या होगा, अघुलनशील होगा। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो को कई बार देखिए, अगर आपको समझ में आ गया तो क्या कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।